वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ राहु के राशि गोचर का, जो कि राहु 18 मई 2025 को गोचर करने वाले हैं कुंभ राशि में, जो कि है शनि की राशि। और इसी दिन जो है केतु भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। केतु जाने वाले हैं सिंह राशि में। तो यहाँ मैं बात करूंगी सिर्फ राहु के बारे में कि राहु चाहे किसी भी राशि में परिवर्तन क्यों ना करें, उसके बाद भी 12 की 12 राशियों पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ये जो है रियलिटी और इल्यूजन में डिफरेंस करना कम कर देता है इंसान, और इंसान को इल्यूजन्स क्रिएट करता है। जैसे हम सभी जानते हैं, राहु और केतु जो है छाया ग्रह हैं, और ये राहु जो है बेसिकली अनवांटेड चाइल्ड है। इनके पिता का जो नाम था वो था ऋषि विप्रचिति, और इनकी माता का नाम था सिहिंका। ठीक है। एनीवेज, ये एक राशि में 18 महीने के लिए रहते हैं, और 18 महीने तक अपना प्रभाव उस पर्टिकुलर राशि पे तो डालते ही डालते हैं, साथ में 12 की 12 राशियों पे इनका प्रभाव होता है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ग्रह, चाहे वो राक्षस वर्ण का हो या देवता वर्ण का हो, कोई भी वर्ण जब आता है तो ये आता है भोलेनाथ की सेना में, या उनकी मंडली के अंतर्गत ही ये आते हैं। चाहे वो राक्षस वर्ण हो, कोई भी ग्रह हो, चाहे वो राक्षस वर्ण का है या चाहे वो देवता वर्ण का है। तो हमें जो है भोलेनाथ की उपासना इस दौरान बहुत बहुत ज्यादा करनी है। बट मेक श्योर कि जब आप भोलेनाथ की पूजा पाठ करें तो नीला और काले कपड़े का कम से कम इस्तेमाल करें। उस दिन उसको बिल्कुल भी ना पहने। ठीक है। पहली चीज तो ये है। राहु जो है अच्छे प्रभाव भी देता है और बुरे प्रभाव भी देता है। अगर किसी बंदे की जो है महादशा चल रही है राहु की, या उसके अंदर अंतरदशा चल रही है, तो राहु की जो महादशा होती है ये भी 18 साल की होती है, और राहु का जो एक कार्यकाल यानी कि एक राशि में रहने का जो समय होता है वो 18 महीने का होता है। और इस समय इत्तेफाक की बात ये है कि 18 मई को ये दिन भी 18 तारीख का ही आ गया है कि जब ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा हल्ला क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान बहुत जल्दी बैक टू बैक ग्रहों ने राशि परिवर्तन किए हैं। उसके साथ में हम जो है अपने जीवन को सही सहूलियत और कोई गलत डिसीजन हमने ना ले राहु के चलते। राहु जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देता है और राहु जो है नेगेटिव इफेक्ट्स भी देता है। तो इसके नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए हमें जो है इस दौरान जो है रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ छोटे छोटे से उपाय निश्चित तौर पे हमें करने चाहिए, जिससे कि राहु का कोई भी कुप्रभाव या दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। हम ऐसा कोई डिसीजन ना लें जिसके कारण से हमें बाद में पछताना पड़े, या हम किसी चीज की ऐसी लगी ना लगाएं जिसको लेने के लिए, जिसको पाने के लिए हम बिल्कुल आतुर हो जाएं और उसके बाद हमें उसके लिए पछताना पड़े। तो इसके लिए हमें और क्या क्या आप कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे से उपाय करके अपने बिगड़े राहु को सुधार सकते हैं, या खराब राहु को ठीक कर सकते हैं, या राहु के अच्छे इफेक्ट्स को अपने जीवन में ला सकते हैं। ये उपाय कोई भी कर सकता है और किसी भी तरीके से कर सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप अपनी कुंडली एनालाइज कराएं तभी आप इसका उपाय करेंगे। ऐसा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अब ये जो नंबर है 18 मतलब यानी कि 1 + 8 = 9, और इस साल ये जो साल जो है साल 2025 ये मंगल का साल है। इसका भी नंबर टोटल जो है 9 आता है। तो इसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट है। इसमें आपको क्या लेने हैं? 8 लेने हैं नारियल, जटा वाला नारियल लेना है, और आपको उनको ले जा करके जल प्रवाह कर देना है। एक नारियल लेना है और अपने ऊपर से 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, उसको जल प्रवाह करना है। फिर दूसरा नारियल लेना है, उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से उतारना है और उसको जल प्रवाह कर देना है। ठीक है। पहली चीज तो ये है। और साथ में शनिवार के दिन जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और किसी भी मंदिर परिसर में वहां पे कोई बैठा हो, कोई गरीब हो, कोई गुरबा हो, उसको काले तिल का या सरसों के तेल का, सफेद तिल का आप दान जरूर करें। इससे भी जो है राहु के दुष्प्रभाव दूर होते हैं और वो जो है बिल्कुल हमें अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है। उसके बाद आपको और क्या करना है? 1 मुट्ठी जौ लेने हैं, उसमें गौ मूत्र का छोटा सा थोड़ा सा छींटे मार देने हैं और उनको आपको जल प्रवाह कर देना है। अगर बाई चांस आप इसे जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो आप इसको जो है एक पोटली बनाएं और इसमें थोड़े से 1 मुट्ठी जौ ले लें, उसमें थोड़ा सा गाय के मूत्र का छोटा सा छींटा मारें, और इसको जो है अपने घर में किचन में कहीं पर भी दबा करके रख दें। नेक्स्ट मॉर्निंग में उठें और उसको नहाने धोने के बाद उस जौ को उठा करके आप किसी वृक्ष के नीचे भी मिट्टी खोद के वहां पे आप गाड़ सकते हैं, या मिट्टी में भी इनको दबा सकते हैं। अगर पानी में बहाने का मौका नहीं है या आप नहीं जा सकते हैं तो ठीक है। इसी के साथ जो है सोमवार के दिन जो है शिव भोले बाबा को जो है जल जरूर अर्पित करें, और शिव जी के समक्ष बैठ करके ओम वैराय नमः मंत्र का जरूर से जाप करें। आप 11 बार करें, 21 बार करें या 108 बार करें। इट्स अप टू यू, जैसी आपकी कामना या जैसे इफेक्ट्स आपको मिलते हैं।
आपने देखा होगा कि मीठे चावल या हल्के मीठे बिस्किट जो है आप कुत्ते को खिला सकते हैं। काली गाय को आप चारा खिला सकते हैं। काले कुत्ते को आप दूध पिला सकते हैं। ये जो भी छोटे छोटे से उपाय हैं, क्योंकि ये भी जो है भैरव बाबा का रूप माना जाता है, भैरव बाबा को जो है आप दारू चढ़ा सकते हैं। लेकिन मेक श्योर राहु को ठीक करने के लिए आप चढ़ाते हैं दारू, तो वो जो है देसी दारू होनी चाहिए जो राहु के लिए होती है। आपकी वोडका होती है या इंग्लिश जो दारू होती है, इंग्लिश शराब जो होती है वो शनि के लिए होती है, और देशी शराब जो होती है वो राहु के लिए होती है, और ब्रांडेड यानी कि वोडका वगैरह जो होती है वो शुक्र के लिए होती है। तो मेक श्योर कि आपको जो है राहु के लिए अगर आपको चढ़ानी है तो वो आपकी देसी दारू होनी चाहिए। अगर आप भैरव बाबा के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर के आसपास कोई भी स्वीपर है जो ड्रिंक करता है, तो आप उसको भी जो है एक दारू की बोतल यानी देसी दारू की बोतल ले और आप अपने सर के ऊपर से उसको एंटी क्लॉकवाइज उतार करके उस स्वीपर को आप इसे दान कर सकते हैं। इससे भी जो है राहु के बुरे प्रभाव आपसे दूर हो जाएंगे और आपको जो है राहु जो है अच्छे और सुफल देने लगेगा। एक्चुअल में राहु का संबंध क्या है? राहु का संबंध किसके साथ है? राहु का संबंध है मैजिक, ऑकल्ट साइंस और ऑब्सेशंस, इल्यूजन्स। ये जो है आप क्या कर सकते हैं अपना राहु को ठीक करने के लिए, इसके साथ में राहु और केतु, इनको जो है शनि का सेवक माना जाता है, ठीक है। और ये लगभग इनके ऊपर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो भी सेम होता है। शनि को भी हम सरसों का तेल चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, और राहु को भी हम तेल चढ़ाते हैं और तिल चढ़ाते हैं, बट वो जो है तिल जो होते हैं वो सफेद तिल होते हैं। इसी तरीके से केतु भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं 18 मई को, ये जाने वाले हैं सिंह राशि में। तो इनका भी कई राशियों पर प्रभाव पड़ने को, क्योंकि केतु जिस भी भाव में बैठते हैं या जिस भी राशि के साथ गोचर करते हैं उसकी अच्छी चीजें उसके प्रभाव को जो है ये कम कर देता है। अब आप कैसे जाने कि आपका राहु बिगड़ा हुआ है या सुधरा हुआ है? अगर आपके गले में या सिर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी परेशानी चल रही है या कोई गंध भरा हुआ है, तो समझ जाइए कि आपका जो है राहु खराब है। तो ऐसे में आपको जो है राहु के उपाय करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राहु का राशि परिवर्तन करने से जो है हमारे जीवन में बहुत तरीके की समस्याएं आती हैं। जैसे कि राहु जब राशि परिवर्तन करते हैं कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी हो सकते हैं, करियर से संबंधित हो सकते हैं, घर परिवार में विवाद हो सकता है, और हमारे जीवन में कई तरीके की परेशानी जो है राहु जो है देते हैं। ये आर्थिक संकट भी क्रिएट करते हैं। अगर ये हमारी कुंडली में अनुकूल स्थिति में नहीं है तो ये हमें मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल सोर्स के थ्रू जो है पीड़ा देंगे। अगर ये हमारी कुंडली में जो है अनुकूल है तो ये हमें बहुत ज्यादा लाभ भी देते हैं और हमें जो है रंग से राजा और करोड़पति भी बनाते हैं। शॉर्ट टर्म में जो है हमें बहुत आगे तक लेके जाता है राहु। इसी के साथ में अगर राहु अगर आपको पीड़ा दे रहा है, किसी तरीके का कुछ गलत कार्य आप कर रहे हैं या कोई किसी को टीज कर रहे हैं, गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, तो इससे समझ जाइए कि आपका जो है राहु खराब है। राहु को ठीक करने के लिए आपको करना क्या है? काले कुत्ते को और काली गाय को रोटी खिलानी है, ठीक है। इसको आप रोटी खिलाएं, रेगुलर बेसिस पे खिलाएं। अगर रेगुलर नहीं खिला सकता तो एटलीस्ट मंगलवार और शनिवार को निश्चित तौर पे खिलाएं। इसी के साथ में नारियल और उड़द का दान भी आप कर सकते हैं। नारियल में जैसे मैंने बताया 8 नारियल लेकर के अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतार करके आप उसको पानी में बहा सकते हैं, जौ को पानी में बहा सकते हैं। इससे जो है राहु की दशा में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और राहु के बुरे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने से बच जाते हैं। हम शिव की आराधना करें और साथ में महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें। इसका करने से जो है राहु काफी शांत होता है, और जो है शिव जी की जो उपासना आप करेंगे या शिव को जो जल अर्पित करेंगे वो सुबह में और शाम में, यानी कि ये दोनों टाइम वो कब होंगे? जैसे बोलते हैं ना कि शिवलिंग को ना तो दिन में पूजा जाता है ना रात में पूजा जाता है। शिवलिंग को तब पूजा जाता है जब दिन और रात दोनों समय मिल रहे हो, सूर्य और चंद्रमा दोनों आमने सामने हो, तब जो है शिव जी की पूजा जाता है। अगर इसी समय यानी कि मॉर्निंग में जब भोर होती है, दिन सूरज उग रहा होता है और चंद्रमा छिप रहे होते हैं, उस समय पे जो है आपको शिव की आराधना करनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से शाम का जो समय होते हैं, गोधूली बेला जिसे कहते हैं, प्रदोष काल जिसे कहते हैं, उस दौरान में जो है शिव की आराधना हमें करनी चाहिए। साथ में मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जैसी समस्या हो, अगर कोई बीमारी या साध्य रोग, कोई परेशानी या पीड़ा दे रखी है राहु ने, वो जो है क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई है, तो उसके लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। बट शर्त यही है कि ये मंत्र जब आप जाप करेंगे तो इसको आप बोलकर नहीं करेंगे, आपको इसको लय में करना होता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये जो मंत्र होते हैं इनको लय में किया जाता है, इन्हें कभी भी बोलकर नहीं किया जाता है।
ठीक है। अब एक और चीज कर सकते हैं, आप राहु ग्रह से संबंधित कोई रतन या उपरतन आप धारण कर सकते हैं, जिससे जो है आपके राहु के बुरे प्रभाव आपसे दूर हो जाते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स राहु के राशि परिवर्तन होने से जो इफेक्ट हमारे जीवन में होने वाले हैं, उनसे बचने के लिए। ये इफेक्ट अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, लेकिन वी नेवर नो, हम ये नहीं जान सकते हैं। हम अपनी दैनिक कार्य से या अपने जीवन में हो रहे चहल पहल या हमारे जीवन में जो जो चीजें हो रही हैं उनके हिसाब से हम जान सकते हैं कि ये राहु हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट ला रहा है या नेगेटिव इफेक्ट ला रहा है। राहु जब पॉजिटिव होता है या अच्छे वे में आता है तो हमें जो है स्पिरिचुअल बनाता है और हमें जो है ज्ञान और विज्ञान से जोड़ता है, ऑकल्ट साइंस से जोड़ता है, एंटरटेनमेंट लाइफ से जोड़ता है, और ये मीडिया टेक्नोलॉजी से भी जोड़ता है। विदेश फॉरेन कंट्री में जो है हमारे रिलेशनशिप को क्रिएट करता है, या हम कहीं विदेश में जाना चाहते थे तो वहां पे सडनली हमारा कहीं से कॉल आ जाता है, हमें मतलब बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हम जो है अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन अगर राहु हमारे बुरे इफेक्ट दे रहा होता है हमारी कुंडली में, तो हम जो है अध्यात्म से काफी दूर हो जाते हैं और वर्ल्ड मेटेरियलिस्टिक चीजों से हम जुड़ने लगते हैं। नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, इससे शादी करनी है, यहाँ करना है, वो करना है, ये तमाम तरह की चीजें करते हैं। लेकिन इल्यूजन भी क्रिएट करता है, हमें लगेगा तो हम ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाद में कई बार जब राहु खराब होते हैं तो हमें उस एक्शन को लेने के लिए बाद में पछताना पड़ता है कि ये मैंने क्यों ऐसा किया। लेकिन ये अगर हम जिद पे अड़ जाते हैं, नहीं मुझे ये करना ही है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका राहु जो है इफेक्टेड है। तो ये थी सारी जानकारी राहु की। तो मेक श्योर कि जो भी उपाय आपको लगते हैं आप वो जरूर करें, इससे आपके राहु के बुरे प्रभाव से आप अपने आप को पूरी तरीके से बचा पाएंगे। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।